पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली और रैली में बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा घटा जिससे कईयों के ग्राफ ऊपर और नीचे भी हुए हैं। 2-3 नाम है वहाँ पे। एक नाम तो सुरेश राणा का है। सुरेश राणा को आपने प्रधानमंत्री के कानों में कुछ बात करते हुए सुना होगा। क्या बात कर रहे थे वो? ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया, सुरेश इधर आना, बिठाया, बात करी। सिर्फ वो नहीं, और भी 2-3 लोगों से बातचीत हुई है। पूछते हैं हम कि इसके क्या रिपरकशन यानी परिणाम क्या होंगे। हमने देखा कि पीलीभीत में प्रधानमंत्री बहुत सारी चीज़ों पे गरजे। जितिन प्रसाद को जिताने के लिए पहुंचे थे। हालांकि आसपास के मंडल पे भी इसका असर, बरेली पे ख़ास तौर पर, क्योंकि वहाँ पर मामला गर्म चल रहा है। अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें और बातचीत देखें सुरेश राणा से और बाकी लोगों से भी, भूपेंद्र चौधरी से भी, जितिन प्रसाद से भी, संतोष गंगवार जी से भी, तो क्या निकालें हम? देखिए भूपेंद्र जी, आज पीलीभीत में जो प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा थी, उसका जो मंच था, उस पूरे मंच का एक माहौल एकदम अलग था। और आप देखिए कि बरेली में भी तनाव चल रहा है। पश्चिम में खासतौर से आप देखिए, अगर पश्चिमी यूपी से लेकर, और बरेली चूँकि रुहेलखंड क्षेत्र में है, बरेली, पीलीभीत और ये सारे, तो थोड़ा सा चुनावी हलचल के बीच में जो होता ना कि किसी का टिकट कट गया, कोई नेता नाराज है, किसी अपने को नहीं मिला, तो ये इस पूरी हलचल के बीच जो पीलीभीत में जो चुनावी मंच है प्रधानमंत्री मोदी का, उस पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि चीज़ें आपको बहुत लगेंगी जैसे ना कि एक पानी के बहाव की तरह चीज़ें बहुत आसान लग रही थी वहाँ। और वो एक बहुत अब चाहे उसे आप क्राफ्टिंग कह लीजिए, पॉलिटिकल क्राफ्टिंग प्रधानमंत्री मोदी की। जिस समय योगी जी को भाषण देने जाना था, प्रधानमंत्री मोदी के दाहिने तरफ बैठे हुए थे वो, और बाएं तरफ भूपेंद्र चौधरी बैठे हुए थे। तो अचानक क्या हुआ कि कुछ बातचीत चल रही थी और योगी जी और मोदी जी में। इसके बाद योगी जी का नाम लिया गया मंच पर। तो भाषण के लिए जैसे वो उठे तो मोदी जी ने उनकी तरफ देखा और वो अपनी कुर्सी पीछे करके उनके पीछे से जाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे कि उनके पीछे से जाएं। तो एक प्रोटोकॉल रहता है कि भाई बड़े नेता के सामने से नहीं जाना है या जो भी है। तो मोदी जी ने तुरंत उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया। जब वो कुर्सी को झुके थे पीछे निकलने के लिए, तो उनका दाहिना हाथ पकड़ लिया और उनको इशारा करके बोला कि आप सामने से जाइए। ये देखकर योगी जी मुस्कुराए, थोड़ा सा झुकते हुए वो सामने मंच की ओर चले गए। और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराए और भूपेंद्र चौधरी जो बगल में बैठे थे बाएं हाथ पे मोदी जी के, वो भी ये मंजर देखकर वो भी मुस्कुराए। खैर, इसके बाद तुरंत बाद जो है योगी जी का भाषण वहाँ शुरू होता है और प्रधानमंत्री मोदी जो है कुछ सेकंड के बाद उन्होंने अपने दाहिनी ओर इशारा किया और सुरेश करके 2 बार उन्होंने बुलाया और सुरेश राणा जी को उन्होंने बुलाया। तो इसके बाद सुरेश राणा, और चूंकि प्रधानमंत्री जब योगी भाषण देने गए तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ठीक दाहिने तरफ वाली कुर्सी खाली हो चुकी थी। उसी कुर्सी पर उन्होंने बुलाया। सुरेश राणा आए, वहां पर बैठे, उन्होंने उनके कान में कुछ बातचीत की। दोनों के बीच करीब 4 से 5 मिनट की बातचीत हुई। और सुरेश राणा एक्चुअली तो विधायक भी नहीं इस समय, वो हार गए थे। इस समय विधायक नहीं है, बट शाहजहांपुर में के प्रभारी हैं चूंकि। दूसरा, पश्चिमी यूपी में एक बड़ा चेहरा है भाजपा के लिए, गन्ना मंत्री रहे जी, कैबिनेट मंत्री रहे, गन्ना मंत्री। और इसके अलावा उनका जो कार्यक्षेत्र है वो भले ही मुजफ्फरनगर है, बट पश्चिमी यूपी में उनका बड़ा मैसेज रहता है। और 2012 से काफ़ी सक्रिय हैं। पिछले 10-11 साल से तो मेरा ख्याल पश्चिम की राजनीति में जितने भी बड़े बयान और जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई पॉलिटिकली, उनमें कहीं ना कहीं वो अपनी सक्रियता उनकी दिखी। और इसके अलावा गुजरात में और मध्य प्रदेश में इलेक्शंस जब हुए विधानसभा के चुनाव, तो वहाँ पर भी उन्हें बतौर कुछ क्षेत्र के प्रभारी बनाकर उनकी चुनावी ड्यूटी वहाँ लगाई गई। और वो देखिए, पश्चिम के हालात जानने के लिए, जाहिर सी बात है, उन्हें पता है कि सुरेश राणा पश्चिम से आते हैं और कोर बेल्ट जो मुजफ्फरनगर है, थाना भवन, वो उनका अपना जो है कह लीजिए उनकी सियासी कर्मभूमि है, वहाँ से विधायक रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पश्चिम का माहौल समझने के लिए पश्चिम में क्या चल रहा है, पहले चरण का चुनाव है। और चूंकि बैठे वो जहाँ थे वो रुहेलखंड क्षेत्र में सीट आती है, बट पश्चिम से, चूंकि पश्चिम का मैसेज है भाई, प्रधानमंत्री अगर पश्चिम के किसी नेता को बुला रहे हैं अपने मंच पर, एक तरफ भूपेंद्र चौधरी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सुरेश राणा बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इस समय मैसेजिंग होती है ना। संकेतों और संदेशों की राजनीति में इन चीजों का बड़ा महत्व होता है कि आप किसको बुलाकर क्या कह रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किसको क्या आप हालचाल पूछ लेने से भी कई बार जीवन मिल जाता है तो अब किसी को। अब इस चीज का मैसेज होगा। हम लोग भी चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि वहाँ खास क्या हुआ। प्रधानमंत्री की रैली थी, वो आए, भाषण दिया, बाकी नेता मौजूद थे, लेकिन उन सबके बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा हो रही है, जिसके की सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उनमें से ही बात हुई। हाँ, उसके बाद सुरेश राणा से उनकी बातचीत खत्म होती है। सुरेश राणा अपनी सीट पर वापस चले जाते हैं। उसके बाद जितिन प्रसाद उसी कुर्सी पर आते हैं। हालांकि जितिन प्रसाद एक कुर्सी छोड़ के बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी, फिर योगी जी और उनके बराबर में
जितिन प्रसाद। तो जितिन जी आते हैं वहाँ और मोदी जी के बराबर में बैठ के उनसे भी कुछ चर्चा हो रही थी, क्योंकि ये सीट उन्हीं की थी। पीलीभीत लोकसभा जो है वो वहीं से प्रत्याशी हैं, उनको लेकर बातचीत हुई उनके साथ। उसके बाद फिर बाईं तरफ भूपेंद्र चौधरी बैठे हुए थे। भूपेंद्र चौधरी मेरा ख्याल कुछ देर बाद भूपेंद्र चौधरी उठे अपनी सीट से और 2 कुर्सी छोड़ के वो संतोष गंगवार जी की सीट पे चले गए और उन्होंने संतोष गंगवार को इशारा किया कि आप जो है वहाँ जाकर बैठ जाइए। तो जाहिर सी बात है कुछ बातचीत हुई होगी। तो संतोष गंगवार जी आए, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के बाईं तरफ बैठे, उनसे मोदी जी ने कुछ देर बातचीत की। जाहिर सी बात है बरेली में इस समय कुछ तनाव चल रहा है। भूपेंद्र चौधरी को कल ही वहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ता थे वो गंगवार जी से मिलने पहुंचे संतोष जी के घर, तो वहाँ उन्होंने नाराजगी में उन कार्यकर्ताओं ने जाने नहीं दिया, घेर लिया। बंधक क्या बेसिकली घेर लिया। बड़ा नेता आता है तो लोग शिकायत करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, उसमें बंधक जैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि बड़े नेता जब भी आते हैं तो छोटा कार्यकर्ता जो होता है वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी सुन ली जाए, हमारी बात मान ली जाए। तो इस चीज़ को लेकर जो है भूपेंद्र चौधरी काफ़ी देर तक वहाँ फंसे रहे। खैर, तो अब ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि अनुशासित पार्टी है, लेकिन अगर कहीं कुछ घट रहा होता है तो हाईकमान को ये बातें पता होती हैं। मतलब तो जाहिर सी बात है मुझे छत्रपाल गंगवार का विरोध कर रहे हैं जी। छत्रपाल देखिए विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समर्थक हैं, जो ऑलरेडी देखिए 8 बार के सांसद हैं गंगवार साहब, तो जो इतने साल से जो लोग उनको लड़ाते रहे या उनके पास समस्याएं लेकर जाते रहे, तो होता है कि एक बहुत इंटरनल जुड़ाव रहता है। पहले तो आप पॉलिटिकली मिलते हैं, उसके बाद फिर एक आत्मीय संबंध बन जाता है। तो मुझे लगता है एक 8 बार का सांसद होना एक लंबा समय होता है। अब मान लो पीएम और उनकी जब बात हो रही है जी, हम क्या एक्सपेक्ट करें कि क्या हुई होगी? कुछ नहीं, देखिए पीएम ने जाहिर सी बात है संतोष गंगवार जी के पास 8 बार के सांसद रहे, बहुत तजुर्बा है, बहुत भोग है उनके पास और कार्यकर्ताओं का जमीनी जुड़ाव है उनके साथ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही उनसे कहा होगा कि भाई देखिए आप जो चीज़ें हो रही हैं वो कम से कम चीज़ें मैनेज हो और इस तरह की चीज़ें ना हो, पार्टी के लिए चीज़ें जो है पार्टी के हित में हो, सकारात्मक हो चीज़ें। और मुझे लगता है गंगवार जी ने संतोष मतलब ये गंगवार जी के लिए मैसेज है, अपने समर्थकों को बोल दीजिए कूल डाउन। जी, संतोष गंगवार जब सक्रिय दिखेंगे, जब वो खुद छत्रपाल गंगवार जी के साथ जाएंगे, प्रचार करेंगे और उनके लिए कहेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा होगा और गंगवार जी ने उनको जो है संतोष जी ने उनको इस बात का पूरा एश्योरेंस दिया होगा। लास्ट वरुण गांधी ने दिखे, ठीक है, वरुण गांधी जी के बारे में सबको पता है। हाँ, वो मंच पर उनके लिए जगह नहीं थी। जाहिर सी बात है पार्टी के जब आप पार्टी को लेकर जब आप बागी तेवर दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है संगठन भाई एक हद तक नाराजगी रही और मुझे लगता है कि वरुण गांधी थोड़ा लाइन से काफ़ी आगे निकल गए। तो अल्टीमेटली लक्ष्मण रेखा एक बयान देकर जो है वो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी कि भाई ठीक है अब कम से कम यहाँ तक वो रहेंगे। बट तो खैर मुझे लगता है कि पीलीभीत का माहौल अलग है। पंजाबी प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ सिखों की बात की और पंजाबी कम्युनिटी को प्रेज किया। वहाँ बहुत सारे प्रोग्रेसिव पंजाबी किसान हैं जी। देखिए पीलीभीत शाहजहाँपुर भूपेंद्र जी वो बेल्ट है जहाँ के जो किसान हैं वहाँ के किसान बहुत संपन्न हैं। मतलब आप पश्चिमी यूपी की तुलना करते हैं पंजाब के, वहाँ के किसान सच में बहुत संपन्न हैं और उन्होंने कई लोगों को बहुत तरह के रोजगार भी दे रखे हैं, खेती से ही जुड़े तमाम तरह के रोजगार हैं। तो आत्मनिर्भर किसान है वहाँ के और उसमें भी 70% वहाँ के पंजाबी और सिख किसान हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी पॉजिटिव मैसेज दिया है। बाकी तो नतीजे बताएंगे। एक रैली होती है, भाषण वगैरह तो जनता से संवाद बनाने का तरीका है, लेकिन बीच में नेताओं से संवाद भी बनाया जाता है, किसको क्या कहना है ताकि वो काम करे ज़्यादा अच्छे से। ऐसा नहीं कि तुमको टिकट नहीं मिली तो बैठे रहो, ये नहीं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसका भी नाम राजनीति है। और एक और का नाम राजनीति है। वरुण गांधी के बारे में उनकी मम्मा ने कहा कि उनको तो वायरल फीवर है इसलिए वो नहीं आए, लेकिन सबको पता है वो क्यों नहीं आए। इसी टाइम वायरल फीवर होना था क्या? चलिए कोई बात नहीं।